हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना और आपको इंटरेस्ट है और आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली इस सही प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। ठीक है ना। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इट्स अ पेड सर्विस। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस भी बंदे की मन की बात आप जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, सुबह के समय क्या कैसी थिंकिंग है, इवनिंग के समय कैसी थिंकिंग उसकी जा रही है मेरे को लेके, मुझे भूला तो नहीं है, आगे कुछ करने का एक्शन है या नहीं है, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बंदा मुझे याद करता भी या नहीं करता, उस तरह की सारी चीज़ें हम आपके डाउट्स हैं ना यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। उनका नाम लीजिए फुल 3 बार एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उनका चेहरा भी आप याद कर सकते हैं, ताकि हम अपनी उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आप बोल सकते हैं, ताकि आप डिवाइन से जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो सबकी क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल सके। एंड डिवाइन, माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, सो उनके व्यूअर्स की एनर्जीज़ आप कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। राइट। ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सब कुछ तो देखो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट धीरे धीरे करके एनर्जीज पिक होनी शुरू हो जाती है और आप देखोगे आपके साथ चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है ना। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप मत लीजिएगा लाइफ का। ठीक है। क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। कोई 18 साल का लाइक एडल्ट इस रीडिंग को देख रहा है, कोई 60 ईयर्स का बंदा, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, लाइक दैट। सो हम देखने वाले हैं किस तरह के कार्ड्स निकल आते हैं, हम कट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं शाम के समय वो आपके बारे में, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। राइट। वट एवर द थिंग इट इज़, वो हम चेक करने वाले हैं। सो साथ में अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है ना। जो कि एक्टिवेशन होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। चाहे आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, चाहे आपकी पैसे की तंगी है, चाहे आपको सक्सेस लानी है अपनी लाइफ में, वट एवर थिंग इट इज़। राइट। ओके। सो बेसिकली मैंने कार्ड कट कर लिए हैं। आई बिलीव आपको अच्छे से कार्ड दिख भी रहे हैं। ठीक है ना। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना। ब्लॉक कर दिया है या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप, लाइक। सो यहाँ पे जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है चीज़ों को लेके। या तो उनके पास ऑप्शन या तो बहुत सारे हैं, या तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ दोबारा से फिर एक बार मिंगल होना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए, या उनके पास जो ऑप्शन है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी और इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि आपके साथ चलना चाहिए कि आगे। हालाँकि जो करंट लोग हैं उनके साथ दे आर नॉट हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ठीक है, एक हमारी जो होती है एक्सटर्नल सैटिस्फैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं यारी दोस्ती निभाना, वो सब तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें इनर पीस की, तो वो इनर पीस सिर्फ आप थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस मुझे लग रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने देखा था, कुछ ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हुए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई फैमिली के दबाव से या नेगेटिव लोगों के दबाव से, या उनसे ही कुछ गलतियाँ हो गई जिस वजह से वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए। ठीक है ना। और ऐसा हुआ कि आप तो उनको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे थे, वो ठीक से पकड़ नहीं पाए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं कर सकते थे। ठीक है ना? या इस तरह से उन्होंने आपको रखा नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि हमें किसी के इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू का रियलाइज़ेशन होता है, वो रियलाइज़ेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको ठीक से या और अच्छे से या प्यार से संजो के रखते इस रिश्ते को, तो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और काफ़ी आगे तक ये रिश्ता जा सकता था। तो समहाउ ही इस फीलिंग की कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से थी, कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से थी। ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, चाहे आपके उनके। एक बंदा बहुत ज़्यादा पार्टी मोड पे रहा है, चाहे आप चाहे वो। ठीक है ना। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली है, एक दूसरे को क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आपने दिया है, या उनके पास या आपके पास, उनको ऐसा लगता है आपके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है ना। और जिस वजह से आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि शादी की तरफ आपको उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। राइट। सो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या चीज़
उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे और बेहतर बना सकती है। और ये पर्सन शायद आपसे दूर हो सकता है, या तो मतलब कहीं ठंडे इलाके में या पहाड़ी इलाके में इस तरह से रहता है। अगर नहीं रहते तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेले ही आजकल बैठे हुए सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं कि ऐसे कैसे क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। एंड साथ में इनको ये भी लगता है कि डिवाइन कहीं न कहीं यूनिवर्स इनको ये बोल रहा है कि उनको आपकी तरफ मुड़ना चाहिए। तो शायद इनके पास जो ऑलरेडी जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और उनकी नेगेटिविटी इनको पता चल रही है कि भैया दे आर नॉट वर्थ ऑफ, ये वर्थ नहीं है, इनके साथ रहना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? सो ये या तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, या बहुत मैनिपुलेट उनको कर रहे हैं। सो थोड़ी-सी उनको समझ में आ गया कि आपकी रियल वर्थ क्या है, ठीक है ना? आपके साथ जो बिताए हुए समय है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपने डाली है अपने फ्रेंड्स के साथ आजकल में, ठीक है ना? अभी या 3 वीक्स के आस-पास, सो वो उन्होंने देखी है। सो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है ना? आपको हो सकता है ये बंदा स्टॉक भी करने लग जाए आने वाले समय में, अभी नहीं कर रहे हैं बट आने वाले समय में ये स्टॉक भी करने लग जाए। और जो उसका इंटरनल जो वो है, ईगो है, वो थोड़ा-सा नीचे हो सकता है। ईगो अपना थोड़ा-सा नीचे करके और चीज़ों को बेहतर करेगी, क्योंकि इनकी ईगो की वज़ह से शायद बहुत बार लड़ाई हुई है। चीज़ों की क्लैरिटी ना देने की वज़ह से बहुत बार लड़ाई हुई है, ठीक है ना? इनके पास हर चीज़ को करने के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे इनके पास अगर कहें कि पार्टनर्स की कमी नहीं है, इनके पास मतलब बहुत सारे मतलब इनके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, किस तरफ जाना है। एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी, हमेशा इतने कन्फ्यूज़ रहे हैं, आपको किसी तरह की इन्होंने डायरेक्ट इंडिकेशन किसी चीज़ के बारे में नहीं दिया, कभी आपके लिए इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना? आप हमेशा चाहते थे दुनिया के सामने ही आपसे खड़े रहें, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से ये रिलेशनशिप निभा रहे थे, जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने क्या करा, सब चीज़ें ख़त्म कर दी है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये रिलेशनशिप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो सीक्रेट रिलेशनशिप मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोगों को पता चल गया है या पता चलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनको लगता है कि लोगों को पता ना चल जाए, और मैं किस तरह से मतलब उस चीज़ का मतलब आगे क्लैरिफ़िकेशन दूँगा, मतलब आपका पार्टनर ऐसा सोचता है, तो उसने कहीं न कहीं आपसे हाथ जोड़ लिया, आपको बोल दिया कि ठीक है, आपसे मुँह मोड़ लिया, कि बेटर है कि मैं अगर स्टे अवे रहूँ या दूरी बना के रखूँ तो बेहतर है। या ऑल ऑफ अ सडन कुछ नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में आई, कोई भी लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना? एंड या फिर कमिटमेंट आपने माँगी है, सामने वाले ने कमिटमेंट नहीं दी, तो उस चीज़ में क्या हो गया, या आपके पास टाइम नहीं रहता, तो सामने वाला पार्टनर हो सकता है कहीं और उनका दिमाग चला गया, डाइवर्टेड हो गए हैं, और आपका बेसिकली ये था कि आप अपने आपको करियर में बहुत अच्छा करना चाहते थे, राइट? करियर में बहुत अच्छा करना चाहते थे उस केस में कि भई अगर मैं जितना अच्छा करियर में करूँगा, उतना ही मैं जल्दी इस रिलेशनशिप में आगे ग्रो कर पाऊँगा। बट जैसे ही आपके पार्टनर को आपका अटेंशन मिलना बंद हो गया, सो वो कहीं और मूव हो गए, लाइक दैट। एंड साथ में क्या है कि आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत वो है, ज़्यादा है लाइफ़ से, और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम पैसे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन वो आपकी पूरी करे, ठीक है ना? आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों की तरफ, सो वो भी एक चीज़ है। सो कहीं न कहीं लॉयल्टी की कमी भी उन्हें नज़र आती है आप में, कि आप उनके लिए लॉयल नहीं हो। चीज़ें मतलब आपके साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें कैसी रहेंगी? क्या आप उनके साथ आगे लॉयल रहोगे? क्या आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे? कि क्या आप उनका परिवार, अपना परिवार को बैलेंस करके आगे लेके जा पाओगे? क्योंकि हो सकता है शायद आप दोनों की डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है ना? तो एक चीज़ है, तो उनको थोड़ा-सा रिस्क भी लग रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है ना? उनको रिस्क भी लगता है कि आपके साथ अगर आगे लेके चलेंगे तो थोड़ा-सा रिस्क वाला फैक्टर भी आने के चांसेस हैं। और आप हो बहुत ज़्यादा मिज़ाज टाइप के इंसान, ठीक है? लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले, घूमने-फिरने वाले, एंड बहुत ही मतलब उस तरह की पर्सनैलिटी, और वो हैं सीरियस पर्सनैलिटी, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपकी कम हो सकती है, या आपकी कम है, उनकी मतलब लाइक उनकी कम है, आपकी ज़्यादा है, कुछ इस तरह से। मतलब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस है, दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा फन लविंग है, लाइफ़ को जीने वाला है। तो उन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि क्या हम दोनों की जोड़ी ऐसे मिल पाएगी, चीज़ें ठीक हो पाएँगी। एक तो सिर्फ़ अपने हिसाब से चलने वाला है, मतलब ये है कि दुनिया अपनी मुट्ठी में करने वाला है और खुश मिज़ाज है, और एक तरफ है कि लाइफ़ को बहुत सीरियसली लेने वाला है, ठीक है ना? अपॉर्च्युनिटी देखने वाला है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बट पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ना है कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मतलब उनको लगता तो है कि आप उनके लिए अच्छे हो बीइंग अ पार्टनर, बिकॉज़ यू आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना? एंड
आपका चुलबुलापन भी उनको पसंद है, बट जब उन्हें समझ में उनको ये लगता है कि अगर घर घर परिवार में फिट होने की बात होगी, तो क्या ये पार्टनर फिट हो पाएगा? क्या ये चीज़ें हो पाएँगी? लाइक दैट इट इज़। सो कभी-कभी हो सकता है कि छोटी-छोटी चीज़ों के बीच में आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती हो, कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। किसी लाइफ़ की किसी भी चीज़ के ऊपर हम कह सकते हैं। जबकि हम ये कहें कि भई जैसे कि शादी के बाद नौकरी करना ज़रूरी है या नहीं है, लाइक दैट, या घरवालों को साथ रखना है या नहीं रखना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि इसका जो सोचने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो पता नहीं ये चीज़ मुझसे मेल खाएगी या नहीं खाएगी। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी पॉज़िटिव हैं वो आपकी तरफ, ठीक है ना? बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है, उस नेगेटिविटी को वो निकालते रहते हैं। हालाँकि उन्होंने शुरू में आपके साथ बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, उन्होंने भी बहुत, पर जैसे-जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता गया, दिन बीतते गए, साल बीतते गए, उनको ऐसा लगा कि स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ़ में, थोड़ा-सा सीरियसनेस लाइफ़ में लाना इम्पोर्टेंट है। आपका ऐसा नहीं है कि उनको आपका बबली नेचर या जो भी है, मतलब एक पार्टनर जो है, दूसरे पार्टनर को वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। बट इन टर्म्स जब हम आते हैं एक मैरिज लाइफ़ में या फिर एक कमिटमेंट वाली चीज़ों में, उनको लगता है कि सीरियसनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है आपकी बातों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसकी सीरियसनेस को नहीं जान पा रहा कि किस टाइम पे किस चीज़ कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमें कितना ध्यान देना चाहिए, लाइक दैट। सो वहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर को दिख रहा है। बट हालाँकि डेफ़िनिटली अभी चाहे चीज़ों से इन्होंने मुँह मोड़ रखा है, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल रखा है, सेपरेशन में डाल रखा है, बट मैं कहूँगी आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली ही विल टेक अ स्टेप फॉर यू, एंड इनके दिल-दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है डे बाय डे, दैट व्हाट आई कैन सी, ठीक है ना? और रिलेशनशिप ख़त्म करने के बाद इनको भी काफ़ी लोगों को जवाबदारी देनी पड़ी है, जिन लोगों के ऑलरेडी बहुत बड़े रिलेशनशिप थे या काफ़ी लोगों को उनके बारे में पता था, उन लोगों के बारे में कह रही हूँ, ठीक है ना? तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से अभी कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, छुप-छुप के रहते हैं कि लोग पूछेंगे कि भई ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों का तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ लोगों को, या फिर ऑलरेडी इतने सारे लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था, देन इवन घरवालों को भी पता था। तो घरवालों को भी फेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कि कैसे बोले कि सामने वाला लाइक मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया या शादी नहीं करना चाहता या बात नहीं कर रहा है, लाइक दैट इट इज़। और ये आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीरियसली यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे इसका वेट करना चाहिए और शुड आई मूव ऑन, ठीक है ना? सो अब हम इस पे भी एक रीडिंग बनाने वाले हैं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट के मैं एक रीडिंग बनाऊँगी मैं भी जल्दी। उसके बाद वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, उसकी क्लैरिटी भी हम देंगे, वो पिक अ कार्ड रीडिंग हम करने वाले हैं। कि जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके दिल-दिमाग में चल रही है कि आपका पार्टनर को लगता तो है कि आप ठीक हो, आपके साथ रहना चाहिए, बट दूसरी तरफ कुछ चीज़ें आपकी आ जाती है या उनकी फैमिली की आ जाती है या बाहर की सोसाइटी की आ जाती है, जिसमें उन्हें लगता है कि एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए शायद मुझे लग रहा है एक्शन लेते-लेते काफ़ी टाइम हो गया, कुछ लोगों की शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हो सकता है कि 7 से लेके 9 महीने, ठीक है, 5, 7 या 9 महीने हो गए हैं। ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है? आजकल हो सकता है आपको 777 दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो या 1111 दिख रहा हो, 1111 लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वहाँ पे जो है ना कि हो सकता है डिवोर्स तक की स्थिति चली गई और हस्बैंड नाउ इज़ थिंकिंग कि भाई ये जो वाइफ है, इसका नेचर हमेशा से ऐसा रहा है, इस बार इसको मैं घर ले आऊँ, तो अगेन शी विल डू द सेम थिंग। सो क्या मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ? वो उसको समझ नहीं आ पा रहा। उसको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय मैंने इस शादी को बिता दिया। हो सकता है कुछ लोगों की शादी को 13 साल भी हो गए हों, ठीक है ना? 13 साल के आस-पास तक हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि इसी तरह का ड्रामा हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा। सो क्या ये चीज़ें आगे ठीक बैठेंगी, नहीं बैठेंगी? मैं जितना कोशिश करता हूँ चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो फॉर मैरिड पीपल आई कैन से कि ही इज़ इंटू द कन्फ्यूजन मोड वेदर यू कैन डू इट और नॉट। सो अगर आप चाहें, अगर आप मैरिड हों और आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं, तो अपने हस्बैंड की वाली थिंकिंग है। सो मेरे हिसाब से आपको भी थोड़ा-सा इनिशिएट लेना चाहिए चीज़ों को ठीक करने का। कि चीज़ों को कैसे ठीक की जाए और आप में जो फर्दर चेंज और डेवलपमेंट्स आया है या आपकी लाइफ इवॉल्व हुई है उनसे अलग रहने के बाद, आपने समझा है, दुनिया को जाना है, उनकी वैल्यू आप करने लगे हो, सो आपको भी इनिशिएट लेना चाहिए, राइट? सो ये है इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। सो थैंक यू एवरीवन, एंड जल्दी हम आएँगे एक नई रीडिंग के साथ फॉर नो कॉन्टैक्ट एंड यू हैव टू मूव ऑन और वेट। थैंक यू।